लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त शहर इक़्तिदार की जरा उस पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो पूरा जो काफिला है इस्लामाबाद पहुंच चुका है और डी चौक की बजाय अब मुतबादिल जगह देने के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत की बानी PTI से मुलाकात हुई। फिर ज़राए ये बताते हैं कि मुलाकात 1 घंटा 15 मिनट तक जारी रही और वफ़द ने हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत की। फिर PTI वफ़द पुलिस की सिक्योरिटी में अडियाला जेल से वापस चला गया। मुज़ाकरात की खबरों पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पता नहीं इस वक्त PTI में कौन लीडर है, हमें अभी तक जवाब नहीं मिला, संजानी के लिए दरख्वास्त दें, मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रेड लाइन क्रॉस अगर की गई तो आर्टिकल 245 लग सकता है और कर्फ्यू भी तीसरा इंतहाई इक़दाम हो सकता है। मेरी इत्तला के मुताबिक PTI को अडियाला जेल से मंजूरी मिल गई है। हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है उनकी पार्टी के अंदर। मुझे नहीं पता इस टाइम कौन लीडर है कौन नहीं है, लेकिन हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया है। किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े, हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। मोहसिन नकवी गुफ्तगू आपने सुनी। जबकि रात गए इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब कर लिया गया है और शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटने के लिए अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकाम जारी किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए तमाम इकदाम बरोए कार लाए जा रहे हैं। उधर इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर PTI के एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं। वाकई में रेंजर्स एहलकारों समेत पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक PTI शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले भी अब तक रेंजर्स के 4 जवान और पुलिस के 2 जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने अब तक 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की रिपोर्ट दी है, जिसमें मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी भी हैं। PTI की एहतजाजी कॉल पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ये कहना है कि PTI एहतजाज के दौरान एक जवान शहीद हो गया, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक है। PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है, इसी की तैयारी की जा रही है। किसी की गर्दन पे गोली है, किसी की बाजू पे गोली है, और ये गोलियां पुरअमन जो है वो सियासी कारकुन चला रहे हैं। इनका तो एक जो है ना वो खरोश भी आ जाए ना किसी बंदे को, लाला लाला बैरूने मुल्क अंदरूने मुल्क, लाला लाला बैरूनी वो बुनियादी हकूक को ये हो गया फलाना हो गया। अब यहाँ जो ये पुलिस वाले जो इनको मोक्कल तो नहीं मार रहे, ये गोलियां जन्नात तो नहीं चला रहे। और वो जो बुशरा बीबी साहिबा है जो इस वक्त सुल्ताना डाकू जो है वो प्ले कर रही हैं, उनको वेलकम टू पॉलिटिक्स मैं उनको कहना चाहती हूँ। और आप खुल के खेलें, वो भी खुल के खेल रही है, हमें भी खुल के खेलने में मजा आएगा। लेकिन अगर रियासत अपनी आई पे आ जाए तो आपको पता है उसका अंजाम क्या हो सकता है। वो ये चाहते हैं, और मैं पहले दिन से आपको इसीलिए बार बार कह रही थी, ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए, लाशों के बगैर ये इमरान खान ना इसको सुकून आएगा इस मुल्क के अंदर और ना इसने इस मुल्क को चैन लेने देना है। तो जी ये सारी सूरत हाल है जो अब तक की बनी हुई है, इस पर हमने बात करनी है। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे सलमान आबिद साहब, इसके साथ साथ नईम असगर और उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से तफसीलात भी हम जानेंगे। सलमान आबिद साहब आपकी इजाज़त, सबसे पहले ज़रा मैं इस्लामाबाद जाती हूँ, नईम असगर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नईम असगर अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात देख रहे हैं और इस वक्त आप हैं किस जगह पर? देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं G10 में, जहां पर जो कारकुनान हैं PTI के कारकुनान हैं उनके करीब हम मौजूद हैं, क्योंकि गुज़श्ता वक्त जब हमने वहां पर हमारी मीडिया के कुछ वैन जो हैं उनके ऊपर और दूसरा किया गया था बहुत रस्ते दूसरी जगह पर जहाँ पर वहाँ पर जाने की नहीं दी जाएगी। नहीं, मैं आपसे भी राब्ता करते हुए दोबारा आपके ऑडियो में डिस्टॉर्शन आ रही है। उसामा इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और डी चौक के क्या हालात हैं?
आज बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और इस वक्त तो डी चौक के हालात बिल्कुल पुरसुकून है। ना ही कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नजर आ रहा है और ना ही कोई गैर मुतल्लिका अफराद नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, सन पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं और अपना अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए इनके जो दस्ते हैं वो एक्टिव यहाँ पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर तमाम रुकावटें अबूर करते हुए डी चौक पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार हैं वो उनकी रिजर्व करेंगे यहाँ पर, उनके साथ जो बाकायदा झड़पें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को नजर आएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से तमाम तरह हिदायत जो है वो पुलिस एहलकारों को जारी कर दी गई थी और उन्हें कहा था कि इस शरपसंद अनासरों से सख्ती से निपटा जाएगा। अगर यहाँ पर मजीद इनको तंग किया जाता है तो फौज भी बुलाई जा सकती है, इसके अलावा कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। जबकि तीसरे ऑप्शन पर भी गौर हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया था। इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस और दीगर पुलिस एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में डी चौक में मौजूद है। चारों तरफ से डी चौक को सील किया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको कंटेनर से सजाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो और जो काफिले इनके केपी से और दीगर शहरों से आए हैं वो इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है। जहाँ से थोड़ा सा आगे उन्होंने पेशकदमी की है और G13 वाली साइड पर वो पहुंच चुके हैं। आगे रुकावटें रोकने के लिए G10 में इस्लामाबाद पुलिस एहलकार और नफरी जो है वो तैनात की गई है। अगर वो श्रीनगर हाईवे से आगे मार्च करते हैं तो G10 में जो इस्लामाबाद पुलिस एहलकार, रेंजर्स और दीगर तो उसामा अभी का क्या स्टेटस है कि काफिला वहीं पर रुका हुआ है, काफिले ने वहां स्टे किया हुआ है, कोई रेस्ट किया जा रहा है? क्योंकि कल रात गए तक यही खबर चल रही थी कि जो काफिला है वो एंटर हो चुका है इस्लामाबाद की हदूद में और आगे आप बता रहे हैं कि डी चौक के जो हालात हैं वहां पर इनसे निपटने के लिए भरपूर तैयारी की गई है क्योंकि वज़ीर दाखिला ने रात को ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी। जी बिल्कुल, जो काफिला है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा जो मुज़ाकरात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वो भी चल रहे थे और उनको मुतबादिल जगह जो थी वो भी ऑफर की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने नहीं आई। संजानी का मकाम है जहाँ पर एक दफा पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्फन कर चुकी है। उस जगह पर की धरने की जो है वो इजाजत इनको दी गई है कि आप बैठ सकते हैं, अगर आप चाहें एक रिक्वेस्ट दें, दरख्वास्त दें और वहाँ पर अपना धरना जो है वो जारी रखें। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस पर कोई पेशरफ सामने नहीं आई। जो कारकुनान है वो इस वक्त श्रीनगर हाईवे से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और वहाँ पर जो है वो अभी रेस्ट किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। और ये बड़ा काफिला है केपी से और दीगर शहरों से जो आए हुए लोग हैं वो इस वक्त थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट करने के बाद बाकायदा तौर पर दोबारा से वहाँ से डी चौक की तरफ मार्च करेंगे। अली अमीन गिंडापुर और बुशरा बीबी भी काफिलों में मौजूद है। कारकुनान को बार बार उसामा आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। कर रही हैं बिल्कुल। नईम साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। नईम साहब आप बताइएगा, बताया जाता था कि G11 पहुंच गए हैं, आप G10 में बता रहे थे कि आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कहां तक पहुंचा है PTI का काफिला? देखें, जो पीटीआई का जो मेन काफिला है वो 26 नंबर चुंगी पर मौजूद है, जबकि काफिले के जो कुछ अरकान हैं वो G11 तक पहुंचे हुए हैं और G11 में कारकुनों की एक बड़ी तादाद वहां पे भी पहुंची हुई है। जो और काफिला जो है G11 से लेकर 26 नंबर चुंगी और उससे भी पीछे मौजूद है और जो कारकुनान हैं वो काफ़ी जो है गुस्से में नजर आते हैं और जिस तरह के पुलिस के साथ गुज़श्ता रोज भी मुठभेड़ होती रही, पुलिस के साथ आंख मचोली चलती रही। पुलिस की जानिब से पुलिस को लैस किया गया है आंसू गैस के शेल से, रबड़ की गोलियों से और दीगर जो उनके पास एंटी राइट जो मटेरियल है उसके साथ। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं उनके पास पुलिस ज़राए का ये कहना है, बल्कि पुलिस का ये कहना है कि उनके पास स्लिंग शॉट्स हैं, उनके पास डंडे हैं, उनके पास गुज़श्ता रात को वफाकी वज़ीर दाखिला का भी ये कहना था और पुलिस का भी ये कहना था कि मुजाहिरीन में से गोली चलाई गई है। अच्छा। और गोली जो है वो पुलिस को लगी, पुलिस एहलकारों को लगी है और गुज़श्ता रात ही पुलिस का ये कहना है कि
एक जो मुजाहिरीन में से किसी ने रेंजर्स एहलकारों के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाई है। तो अच्छा। ये सारी सूरत हाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस एक तरफ हैं, जबकि दूसरी जानिब कारकुनान मौजूद हैं जो कि G11 तक आ चुके हैं। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, तो नहीं, ये इस्लामाबाद बताइएगा कि कोई चेंज ऑफ प्लान दिखाई दे रहा है? जिस तरह से मुज़ाकरात की खबरें रात गए तक चलती रही कि लीडरशिप की बात हुई है, और जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि उन्हें ये लग रहा है कि अडयाला जेल से इजाज़त मिल गई है मकाम तब्दील करने की, कोई स्ट्रेटजी तब्दील होगी, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, या फिर अभी भी स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उन्होंने डी चौक ही पहुंचना है? देखिए ना, मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात जो चल रहे थे उसमें वज़ीर दाखिला ने खुद बताया कि हमने ये ऑप्शन दी थी कि आप संजानी चले जाएं, वहां पे जलसा कर लें। और वज़ीर दाखिला कहते हैं, वज़ीर दाखिला के बकौल के बानी PTI वो भी इस चीज़ पर एग्री हो गए थे कि जो मुजाहिरीन हैं वो किसी और जगह पे जाकर एहतजाज कर लें, इस्लामाबाद में ना आए। लेकिन ये वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि बानी PTI के एग्री करने के बावजूद PTI के जो लोग हैं वो दोबारा से आए हैं। और वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से ये कहा कि शायद PTI को कोई और लीड कर रहा है, या PTI में डिसीजन मेकिंग किसके पास है। तो उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। मुज़ाकरात की जहां तक बात की जाए तो गुज़श्ता रात के जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वज़ीर दाखिला ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हर मुश्किल जो है ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम कोई इंतहाई इकदाम उठाए, लेकिन फौज को भी बुलाया जा सकता है, हम कर्फ्यू भी नाफिज कर सकते हैं, और इससे भी शदीद इकदाम। और उन्होंने ये जो तीसरा शदीद इकदाम कहा, तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात रात को उस वक्त ख़त्म हो गए थे जब वफाकी वज़ीर दाखिला ने 1 घंटे के दौरान दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से डिस्कशन इस बात का मीडिया के सामने आए। तो सूरत हाल अब इस वक्त हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुज़ाकरात नहीं है। अच्छा। हुकूमत अपनी जगह पर अड़ गई है, और फौज को ज़राए का ये कहना है कि बुला लिया गया है। और जी हिना, ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम असगर और उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त उस हवाले से हमें बता रहे थे।